गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, है ना। तीसरी पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कौन सी पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं? तीसरी। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, है ना। और प्रश्न बनेगा इसका। प्रश्न क्या बनेगा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन यह बताना चाह रहे हैं कि संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही हैं, है ना। उसी प्रकार सुख और दुख दोनों ही क्या है? सभी की जिंदगियों में आती है और जाती है। सुख और दुख जो है वो सभी के जीवन में लगा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। सबसे पहले समझना यौवन का उन्माद, है ना। तो यौवन का उन्माद का अर्थ होता है प्रेम की तीव्रता, है ना। यौवन का उन्माद का अर्थ क्या होता है? प्रेम की तीव्रता। और यौवन का अर्थ क्या लेंगे कॉमन से? युवावस्था, है ना। तो कवि कह रहे हैं कि युवा अवस्था में, कवि क्या कह रहे हैं कि युवावस्था में मेरे हृदय में भी क्या थी? प्रेम की तीव्रता थी। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि युवावस्था में मेरे हृदय में भी क्या थी? पहले प्रेम की तीव्रता थी। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। फिर भी उन उन्मादों में कहीं ना कहीं अवसाद भी थे। अवसाद का अर्थ क्या होता है? निराशा, है ना। निराशा। पंक्ति तो प्रसंग पढ़े कि नहीं पढ़े कि सुख और दुख जो है वो सभी के जीवन में क्या है? लगा हुआ है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि युवा अवस्था में मेरे हृदय में भी क्या थी? प्रेम के उन्माद थे, प्रेम की तीव्रता थी, किंतु उन प्रेम की तीव्रता में कहीं ना कहीं अवसाद मतलब निराशा के भाव भी थे। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहते हैं कि किसी ऐसे मैं प्रिय की याद में डूबा हुआ हूँ जिसकी याद मुझे क्या है? बाहर ही बाहर हंसाती है, किंतु क्या है? भीतर ही भीतर मुझे रुलाती भी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि जो है वो आगे कह रहे हैं, है ना, कि मैं किसी ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ हूँ, है ना, जो जिसकी याद मुझे क्या है? बाहर ही बाहर हंसाती जरूर है, लेकिन भीतर भी भीतर मुझे रुलाती है। यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर है दाना, है ना। आगे समझना। कर यत्न, कर मतलब कर लिए, यत्न मीन्स क्या होता है? प्रयास। मिटे सब, मिटे सब मतलब सब हार गए, मिटे सब मतलब हार गए, थक गए। कर यत्न मिटे सब। सत्य किसी ने जाना, जाना क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा है। सत्य किसी ने जाना, क्या किसी ने भी क्या सत्य को जानने की कोशिश की है? कौन सा सत्य? नादान वही है हाय जहां पर दाना, है ना। कवि आगे कहते हैं कि हम सभी अपने अपने हिसाब से प्रयत्न करके हार गए, थक गए, किंतु किसी ने क्या है? इस बात को समझने की कोशिश की। कौन सी बात? नादान वही है हाय जहां पर है दाना, है ना। संसार जो है वो क्या है? पूर्ण नहीं है। संसार जो क्या है? अपूर्ण है। कैसे अपूर्ण? जहां पर नादान लोग रहते हैं वहां पर ज्ञानी लोग भी रहते हैं, है ना। जहां पर बुद्धिमान है वहां पर क्या है? मूर्ख लोग भी रहते हैं। संसार में जहां पर रिक्तता है वहीं कहीं पर क्या है? पूर्णता है।
तो इस प्रकार संसार क्या है, अपूर्ण है। संसार कैसा है, अपूर्ण है। लेकिन लोग जो है ना, लेकिन लोग जो है वो क्या है, इस सत्य को समझ नहीं पाए कि संसार जो है वो क्या है, पूर्ण नहीं है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर है दाना, है ना। कर यत्न मतलब हम सब अपने अपने हिसाब से, यत्न मतलब प्रयत्न किए, मिटे सब मतलब हार गए, थक गए। सत्य किसी ने जाना, क्या किसी ने भी क्या है सत्य को समझने की कोशिश की। नादान वही है हाय जहां पर है दाना। की सत्य की बात कर रहा है कवि यहाँ पे कि संसार जो है वो कैसा है, अपूर्ण है। किस सत्य की बात कर रहा है कवि यहाँ पे कि संसार जो है वो क्या है, अपूर्ण है। कैसा अपूर्ण है, यदि कहीं पर बुद्धिमान लोग हैं तो कहीं पर क्या है, मूर्ख भी है। संसार में कहीं पर रिक्तता है तो कहीं पर क्या है, भरापन है ना, भरा हुआ है कहीं पे संसार। अज्ञानी ज्ञानी मतलब संसार कैसा है, पूर्ण नहीं है। लेकिन लोगों ने भी क्या है, इस सत्य को समझने की कोशिश नहीं की और सदैव लोग क्या है, भ्रम में पड़े हुए हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग, फिर ऐसे संसार को मैं मूर्ख ना कहूं तो क्या कहूं। फिर मूढ़ ना क्या जग, ऐसे लोगों को यदि मैं मूर्ख ना कहूं तो क्या कहूं। जो इस पर भी सीखे, जो सत्य को देखकर क्या कहते हैं, अनदेखा करते हैं, भ्रम में उलझे हुए हैं कि संसार पूर्ण है, ये मानकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को मैं मूर्ख ना कहूं तो क्या कहूं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इसलिए कवि आगे कहते हैं कि मैं अपने सारे सीखे हुए ज्ञान को, पूर्व स्मृति को क्या है, भूलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, है ना। इसलिए कवि जो है वो अपने पूर्व स्मृति, पूर्व यादों को क्या है, भुलाने की कला सीख रहा है, जो उसे केवल दुख देती है। आइए फिर से इन पंक्तियों को एक बार दोहराते हैं, है ना। प्रसंग क्या बना था कि कवि ने प्रसंग क्या बताया है कि संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों है ना। उसी प्रकार सभी के जीवन में दुख और सुख जो है वो लगा हुआ है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि युवावस्था में मेरे हृदय में क्या थे, प्रेम के उन्माद थे, है ना, प्रेम की तीव्रता थी, किंतु उन प्रेम के उन्माद में कहीं ना कहीं अवसाद थे, अर्थात मेरे प्रेम में क्या थे, निराशा के भाव भी थे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहे हैं कि युवावस्था में मेरे हृदय में भी क्या थी, प्रेम की तीव्रता थी, किंतु उन प्रेम के तीव्रता में कहीं ना कहीं थे, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जिसकी अनुभूति उसे हृदय हृदय में होती रहती है। कवि ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ है जिसकी अनुभूति उसके क्या हृदय और हृदय में होती रहती है। प्रेमी की याद उसे कभी कभी बाहर हंसाती है तो अंदर ही अंदर क्या है, उसको रुलाती भी है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर है दाना। आगे कवि कहते हैं कि हम सभी अपने अपने ढंग से प्रयास करके, कोशिश करके हार गए, है ना, लेकिन किसी ने भी क्या है, सत्य को समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे लिखा है ना, कर यत्न मिटे सब, कर मतलब करके, यत्न मतलब प्रयास, मिटे सब मतलब हार गए। सत्य किसी ने जाना, क्या किसी ने भी क्या है, सत्य को समझने की कोशिश की है। कौन से सत्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे कवि, नादान वही है हाय जहां पर है दाना। इसका अर्थ क्या बनेगा, कौन से सत्य की बात, कि संसार जो है वो अपूर्ण है ना, संसार जो अपूर्ण नहीं है। जहां पर ज्ञानी लोग भी रहते हैं वहां पर अज्ञानी लोग भी रहते हैं, जहां पर मूर्ख है वहां पे बुद्धिमान है। संसार जहां रिक्तता से भरा पड़ा है वहां उसमें क्या है, पूर्णता भी है। तो क्या है, ये सारी बातें लोगों ने समझने की क्या है, कोशिश नहीं की और भ्रम में वो क्या है, उलझे हुए हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर ऐसे संसार को, है ना, यहाँ पे फिर मूढ़ ना क्या जग,
मूढ़ मतलब मूर्ख, है ना। फिर ऐसे संसार को मैं मूर्ख ना कहूं तो क्या कहूं, जो इस पर भी सीखे, है ना, जो इतनी सच्चाई को जानने के बावजूद भी क्या है, भ्रम में उलझी हुई है। बार बार बोल रही हूं, कौन सी सच्चाई, कि संसार जो है वो पूर्ण नहीं है ना, संसार पूर्ण नहीं है ना। इस सच्चाई को समझने की लोग कोशिश नहीं करते। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। और इसी कारण क्या है, मैं अपने पूर्व सीखे हुए ज्ञान को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। सीख रहा हूं मतलब कोशिश कर रहा हूं। जो स्मृति मुझे दुख देती थी, ऐसी स्मृतियों को मैं क्या है, भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे की पढ़ाई नेक्स्ट क्लास में करें।